Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our next lecture of Zoology B. In this lecture we will discuss about order Crocodilia. ऑर्डर क्रोकोडिलिया जो है वो क्लास रेप्टिलिया का एक ऑर्डर है। आज इस लेक्चर में हम इस ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि इस ऑर्डर के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और इनके अंदर जो जो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, उन एनिमल्स के फर्दर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ऑर्डर क्रोकोडिलिया के बारे में आज हम इन डिटेल देखेंगे। जो फर्स्ट इसका कैरेक्टर है ऑर्डर क्रोकोडिलिया का वो ये है कि इसकी 21 स्पीशीज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम स्कल के अगर कैरेक्टर्स देखें क्या है कि एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इनकी इन फ्रंट ऑफ आई। नेक्स्ट क्या है, इनका जो आई ऑर्बिट है वो ट्रायंगुलर इन शेप है। आई ऑर्बिट ट्रायंगुलर इन शेप है रादर देन सर्कुलर। जिस तरह ह्यूमन बींग्स का जो आई ऑर्बिट है वो सर्कुलर इन शेप होता है जिसके अंदर हमारी आँख मौजूद है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में क्या होता है कि ये आई ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं होता बल्कि ट्रायंगुलर होता है। इसकी शेप ट्रायंगल होती है। नेक्स्ट क्या है कि इनके जो टीथ हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड टीथ होते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, साथ साथ जो है वो गेवियल्स हैं और सैमन्स हैं। सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके एनिमल्स हैं उसमें आते हैं एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर इन शेप होते हैं ऑलमोस्ट। और इनको अगर हम देखें कि एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स जो है वो उनका डिफरेंस क्या है, तो जो आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं कि क्रोकोडाइल्स जो हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू एलिगेटर। क्रोकोडाइल्स का जो साइज़ है वो होता है 17 to 18 सेंटीमीटर नॉर्मली, और एलिगेटर्स का साइज़ होता है 14 to 15 सेंटीमीटर। एलिगेटर्स जो हैं वो 14 to 15 सेंटीमीटर इनका साइज़ होता है, और क्रोकोडाइल्स का जो है थोड़ा सा कंपैरिजन में बड़ा होता है 17 to 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो जो क्रोकोडाइल्स हैं उनका हैबिटेट है सॉल्ट वाटर, जबकि जो एलिगेटर्स हैं उनका हैबिटेट फ्रेश वाटर है। और इनकी स्नाउट में भी आपको थोड़ा शेप में डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्डर क्रोकोडिलिया के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इनकी जो स्नाउट इलोंगेटेड होती है, ये जो इलोंगेटेड स्नाउट है इस ऑर्डर की, वो क्या करती है कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प आउट करती है, फूड को कैप्चर करने में इनकी मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स जो हैं वो इनकी स्नाउट के बिल्कुल टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ताकि एनिमल्स जो हैं वो क्या कर सकें, ब्रीथ कर सकें, जबकि वो मौजूद हैं पानी के अंदर, सबमर्ज्ड हुए हुए हैं। सो एनिमल कैन ब्रीथ वाइल मोस्टली सबमर्ज्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनके जो है वो एयर पैसेज वेज ऑफ हेड। ये जो हेड से जब एयर एंटर हो जाती है माउथ में, तो माउथ के पिछले वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे जो है वो एयर ट्रैवल कर जाती है, वहाँ पे पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट इनका जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि एक फ्लैप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है इनकी टंग की बैक साइड पे, और वो टिश्यू क्या करता है, टिश्यू का एक टुकड़ा है वो क्या करता है, इनको ब्रीदिंग में हेल्प आउट करता है। ड्यूरिंग जो है वो ये ब्रीदिंग में इनकी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस ऑर्डर के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनका, जो इनको स्पेशलाइज्ड करता है वो क्या है कि एक सेकेंडरी पैलेट मौजूद होता है। सेकेंडरी पैलेट, जिस तरह हमारी माउथ के अंदर, इंसान के माउथ के अंदर एक पैलेट मौजूद होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्या करता है, वो माउथ कैविटी को और नेज़ल कैविटी को सेपरेट आउट करता है। ठीक है। इसी तरह से जो क्रोकोडाइल्स के अंदर, क्रोकोडिलियन ऑर्डर के अंदर जो सेकेंडरी पैलेट मौजूद है, ये भी एक बोन की एक प्लेट मौजूद है जो कि क्या करती है, नेज़ल कैविटी को और माउथ पैसेज को दोनों को सेपरेट आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेल। टेल जो है वो इनकी क्या है, लिटरली कंप्रेस्ड है। अब इनकी जो शेप है टेल की वो इस तरह से क्यों है, वो हेल्प आउट करती है इनको
डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ में, लाइक स्विमिंग में इसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैन्यूअर्स, यानी ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्टिविटीज़ में। अब ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जिस तरह से जो है वो ऑफेंस का मतलब होता है किसी भी प्रे पे हमला करना, किसी को शिकार करना ड्यूरिंग दैट एक्टिविटीज़। एंड डिफेंसिव का मतलब होता है कि अगर कोई जो है वो कोई प्रीडेटर आके इनके ऊपर अटैक करता है तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये अपनी टेल को जो है वो यूज़ करते हैं, उसको हेल्प लेते हैं उससे। नेक्स्ट क्या है, इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है टीथ, कि इनके टीथ किस तरह से होते हैं। इनके टीथ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रे को सीज़ करने के लिए। प्रे जब वो पकड़ लेते हैं प्रे को, तो फूड को यानी कि प्रे को वो स्वेलो कर लेते हैं। नॉर्मली तो वो पूरा का पूरा जो प्रे है उसको स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। लेकिन अगर जो है वो कुछ केसेस में जब प्रे बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, उस केसेस में क्या करते हैं, प्रे को पहले पकड़ते हैं, ठीक है, उसको होल्ड करते हैं अपने लिम्स में और फिर उसको रोटेट करते हैं उनकी बॉडीज़ को, उनको जो है वो टेयर करते हैं, चीरते फाड़ते हैं, उसको पीसीज में कन्वर्ट करते हैं। देन जो है वो उसको इनटेक कर लेते हैं, उसको अपनी बॉडी में ले जाते हैं। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है स्टमक, इनका हम देख लेते हैं कि स्टमक जो है वो कैसा होता है इनका। तो स्टमक जो है वो क्रोकोडाइल्स का कैसा है कि गिज़र्ड लाइक होता है। गिज़र्ड आप लोगों ने देखा है, पहले भी आप लोगों को पता है कि कॉकरोच के अंदर और डिफरेंट बर्ड्स के अंदर जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है गिज़र्ड का। गिज़र्ड का काम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ये क्या करता है, ये फूड को जो है वो ग्राइंड करवाता है। फूड को जो है वो फूड के बड़े पीसेस को, जितने भी हार्ड मटेरियल होता है, जैसे कोई स्टोन्स वगैरह हैं, कोई रॉक्स वगैरह हैं, या कोई भी हार्ड मटेरियल है उनके फूड में, तो क्या करवाता है गिज़र्ड, उसको जो है वो ग्राइंड करवाने में हेल्प आउट करता है। तो इनका स्टमक जो है वो इनको गिज़र्ड लाइक जो है वो परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो ये ओवी पैरस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं बिकॉज दे आर एग लेइंग। ये एग ले करते हैं और एग में से फिर हैचलिंग्स जो हैं वो रिलीज़ आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट इनका क्या है, रिप्रोडक्शन के हवाले से हम देखें कि ये पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर क्रोकोडिलिया, कि ये क्या करते हैं, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। कि जैसे ही एग हैचिंग हो जाती है तो जो इनके हैचलिंग्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इनको केयर प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक बर्ड्स में क्या होता है, कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करते हैं। सम केसेस में जो क्या होता है कि बोथ पेरेंट्स जो है वो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और कुछ केसेस में क्या होता है कि जस्ट जो है वो वन पेरेंट जो है वो उनके पास ठहरता है, उनको केयर प्रोवाइड करता है। तो ऑर्डर क्रोकोडिलिया में भी पेरेंटल केयर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर क्रोकोडिलिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।